नमस्कार दोस्तों, कंट्रोल व्यू चैनल पे आपका स्वागत। इस वीडियो में बेसिकली पिछले वीडियो में जो ट्रेड सेटअप शेयर किया था उसका रिव्यू करेंगे और कल के लिए यानी कि 13 सितंबर के लिए ट्रेड सेटअप शेयर करेंगे। आइए देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हम लोग मंथली चार्ट से स्टार्ट करेंगे आज के दिन। कमेंट सेक्शन में किसी ने कमेंट किए थे कि उन्हें जानना था कोविड क्रैश के बाद हमारा वेव काउंट क्या है। तो उस हिसाब से आज हम स्टार्ट करेंगे मंथली चार्ट से और वहाँ से होते होते हम कल के लिए आएंगे कि कल के दिन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। वो जो आवरली चार्ट में हम लोग हर बार स्टडी करते हैं उसके ऊपर आएंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पे। मेटास्टॉक के हिसाब से अगर आप देखेंगे ये बेसिकली वीकली चार्ट है, राइट। वीकली चार्ट है निफ्टी 50 का, राइट। मंथली चार्ट से स्टार्ट करेंगे। मंथली चार्ट पे जाऊंगा मैं अगर, तो मंथली चार्ट पे आप देख सकते हैं मार्किंग आपको बहुत सिंपल मिल जाती है क्योंकि यहाँ पे बेसिकली नॉइज़ नहीं रहता। मंथली चार्ट में आपको नॉइज़ नहीं मिलता है, तो जो भी है आपके 1 2 3 4 आपको क्लियरली विजिबल हो जाता है मंथली चार्ट के हिसाब से। अगर आप इन्वेस्टर हो तो मेजरली इन्वेस्टर मंथली चार्ट्स फॉलो करते हैं, उनके हिसाब से वो मंथली चार्ट के जो वेव काउंट्स रहते हैं उस हिसाब से वो अपने पोजिशंस एडजस्ट करते हैं, राइट। यही मंथली काउंट्स मैं वीकली में देखता हूँ, राइट। अगर मैं वीकली में इसे कन्वर्ट करूँ निफ्टी 50 का, तो बेसिकली आप देख सकते हो कि जहाँ पे मेरा वेव 1 यहाँ पे, वेव 2 यहाँ पे, लार्जर साइकिल है। ये लार्जर साइकिल के हिसाब से क्रैश के बाद से ये एक इम्पल्स वेव चालू हुआ था, राइट। वेव 3 कंप्लीट हो गया, वेव 4 कंप्लीट हो गया, तो अभी हम लोग चल रहे हैं वीकली चार्ट के हिसाब से वेव 5 में चल रहे हैं, राइट। सो वेव 5 का बेसिकली टारगेट क्या हो सकता है, हम लोग डेली चार्ट में चेक करते हैं। डेली चार्ट में मंथली भी काउंट कर सकते हैं इन एन एवरेज। अगर आप ये ट्रेंड चैनल देख सकते हो तो ट्रेंड चैनल के हिसाब से जस्ट हम लोग ये ट्रेंड चैनल का सपोर्ट लेके वहाँ से मूव कर रहे हैं, हायर साइड में मूवमेंट हो रही है, राइट। दैट इज व्हाट इंडिकेटिंग इन द वीकली चार्ट पे, राइट। वीकली चार्ट पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बेसिकली एक चैनल ब्रेक डाउन करके वहाँ से हम लोग चैनल के बाहर आ चुके थे और वो डे था बेसिकली 30th जुलाई का। अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो इन्वेस्टर्स बेसिकली उनके पोजीशंस एडजस्ट करते हैं, बट यहाँ पे अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ये आपको लोअर टाइम फ्रेम बताएगा। डेली में जाइए, फिर आपको आवरली में जाइए, वहाँ पे आपको एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि ये मंथली में ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, राइट। सो ये हो गया वीकली चार्ट के हिसाब से, राइट। 1 2 3 4, राइट। तो अगर मेरे को अभी डेली चार्ट में ढूंढना है, जैसे हम लोग हर दिन स्टडी करते हैं निफ्टी के, डेली चार्ट से हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए चलते हैं, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। वेव 4 है बेसिकली 23rd ऑफ अप्रैल में। 23rd ऑफ अप्रैल में ये मेरा लार्जर वेव 4 कंप्लीट हुआ था और वहाँ से मेरा वेव 5 स्टार्ट हुआ था, राइट। तो डेली चार्ट में चलते हैं। डेली चार्ट निफ्टी 50 का ये डेली चार्ट है, राइट। सो निफ्टी 50 के डेली चार्ट के हिसाब से अगर आप कंसिडर करेंगे तो मेरा वेव 4 कहाँ पे है। सो बेसिकली मेरा ये लार्जर वेव 4 हम लोग ने जो वीकली चार्ट में देखा था वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, राइट। तो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे तारीख है लगभग अराउंड 20th ऑफ अप्रैल का। इन एन एवरेज 2-4 दिन आगे पीछे हमें यहाँ पे लो मिला था, तो यहाँ पे मेरा वेव 4 कंप्लीट हो गया था। वो लार्जर वेव आपने जो यहाँ पे देखा था, राइट, वीकली चार्ट के हिसाब से, राइट। वीकली चार्ट का वेव 4, लार्जर वेव 4 मैं यहाँ पे डेली चार्ट में मार्क कर चुका, राइट। सो अगर ये वेव 4 कंप्लीट हो गया तो मैं हम लोग हर दिन ट्रैक करते कि ये वेव 5 है, राइट। सो वेव 5 के हिसाब से डेली चार्ट में आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 कंप्लीट हो गया और 1 2 कंप्लीट हो गया, राइट। सो अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग वेव 5 में चल रहे हैं, लार्जर वेव 5 जो रेड में मेंशन किया हुआ है, राइट, लार्जर वेव 5, और उसका सब डिवाइड हो रहा है। तो वेव 1 कंप्लीट हो गया, वेव 2 कंप्लीट हो गया और अभी हम लोग वेव 3 में चल रहे हैं। तो अगर आप ये काउंट करेंगे तो कैसे होगा, वेव 3 में चल रहा है और वेव 3 बेसिकली यूजुअली सब डिवाइड होता है। जैसे कि ये स्मॉल ब्लैक कलर में मेंशन किया हुआ है, स्मॉलर वेव्स है जो हम लोग एवरीडे ट्रैक करते हैं, राइट। ये स्मॉलर वेव्स है, तो उसमें आप देख सकते हो तो 1 and 2 कंप्लीट हो गया, अगेन हम लोग वेव 3 में कंप्लीट जा रहे हैं, राइट। अगर मैं लार्जर वेव का टारगेट बताऊँ आपको, अगर ये मेरा वेव 4 जहाँ पे कंप्लीट हुआ था, अगर उस हिसाब से मैं कंसिडर करूँ तो मेरा लार्जर वेव का टारगेट हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं, ये वेव 5 का टारगेट 18,440 के आसपास आ सकता है। दैट इज अ एक्सपेक्टेशन ये लार्जर वेव के हिसाब से। लेकिन लार्जर वेव सडनली तो नहीं आएगा, राइट। सडनली मार्केट ऊपर नहीं जाएगा तो वो विप्सॉ करेगा, अप्स एंड डाउन्स होंगे,
वहाँ पे बेसिकली हम लोग को सब डिवाइडेड वेव्स मिलेंगे। तो फर्स्ट वेव हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया और वहाँ से ब्लू में मेंशन किया हुआ है, जो मीडियम वेव है ब्लू में मेंशन किया। वेव 2 कंप्लीट हो गया, हम लोग वेव 3 में चल रहे हैं। वेव 3 भी सब डिवाइड हो रहा है जो स्मॉलर वेव में है। जैसे वेव 1 है, वेव 2 कंप्लीट हो गया और अगेन हम लोग वेव 3 में चल रहे हैं, राइट। तो एक्चुअल में हमारा पोजीशन किधर है? तो बेसिकली हम लोग वेव 5, वेव 3 ऑफ 3 ऑफ 5, राइट। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? बेसिकली हम लोग वेव 3 में, राइट, वेव 3 ऑफ वेव 3, जो 1 2 है इसका वेव 3 ऑफ वेव 5, राइट। ये कैलकुलेशन है। तो समवेयर समहाउ में ये इंडिकेशन मिल रहा है कि हम लोग कौन से वेव में चल रहे हैं, राइट। ये हो गया डेली चार्ट के हिसाब से। आइए देखते हैं हमारे डेली एनालिसिस के हिसाब से हम लोग कल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो डेली चार्ट में अगर मैं मच मोर डीपर स्टडी करूँ, इसको मच मोर डीपर स्टडी करूँ, तो बेसिकली 1 2 3 4 5 कंप्लीट हो गया मेरा। वेव 3 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, पॉसिबल है ये वेव 4 के लिए पुल बैक कर रहा है। तो ये इंडिकेशन ऑलरेडी मिला था हमें, तो ये मैं वेव 3 कंसिडर कर सकता हूँ और यहाँ से मेरा ये वेव 4 हो सकता है, राइट। वेव 4 हो सकता है और पॉसिबली है कि इसका वेव 5 स्टार्ट हो सकता है, जो ब्लैक में मेंशन कर रहे हैं। जो ब्लैक में जो स्मॉलर वेव हम ट्रैक करते हैं उसका वेव 5 स्टार्ट हो सकता है, राइट। सो इमीडिएट अगर मैं कंसिडर करूँ, ये चैनल लाइन का मैं हायर का टॉप कंसिडर करूँ, तो ये फिर भी ये 17,700 के आसपास ये मूव हो सकता है। ये इमीडिएट देख सकते हैं जहाँ पे वेव 5 मिल सकता है, राइट। अगर ये वेव 5 कंप्लीट हो गया, फिर अगेन ABC जहाँ पे हम लोग को ये ब्लू वेव का 3 और 4 मिलेगा, उसके बाद हम लोग 5 के लिए ट्रेड करेंगे। तो ये बेसिकली चैनल हम लोग ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए हुए हैं। तो हम लोग बेसिकली नेक्स्ट डे क्या हो सकता है वही मार्केट में हम लोग एवरीडे अपडेट करते हैं, राइट। तो आवरली चार्ट में देखते हैं, नहीं इंडिकेटर्स रह गए। इंडिकेटर्स के हिसाब से, डेली चार्ट के इंडिकेटर्स के हिसाब से मेरे को सेल क्रॉसओवर मिला हुआ है। बेसिकली ये सेल क्रॉसओवर हमें बहुत पहले ही मिला था, जहाँ पे मार्केट करेक्ट करना चालू किया था, राइट। वहाँ से हमें इंडिकेशन मिल रहे थे कि स्ट्रेट अवे ऊपर जाने के कोई होप्स नहीं दिख रहे, बट इन एन एवरेज मार्केट करेक्ट कर रहा है वेव 4 के लिए। अभी भी इंडिकेशन वही है कि ये सेल क्रॉसओवर में दिखा रहा है। अगर ये सेल क्रॉसओवर मेरे को डेली चार्ट में दिखा रहा है, तो आवरली चार्ट में मेरे को सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, क्योंकि आपकी लार्जर वेव सेलिंग में दिखा रही है। मे बी ये वेव 4 यहाँ पे भी बन सकता है, ये पॉसिबिलिटी है डेली चार्ट के हिसाब से, या फिर यहाँ पे ही ट्रंकेट हो सकता है। ये जहाँ पे चैनल लाइन है, चैनल लाइन के इधर 17,213 के आसपास सपोर्ट लेके वापस वेव 5 स्टार्ट कर सकता है। एक इंडिकेशन पहले भी मिला था, जैसे कि RSI हमारा 80 के अबाउट ट्रेड कर रहा है। RSI 80 के अबाउट ट्रेड कर रहा है, वहाँ से पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से जब भी RSI 80 के अबाउट गया है, वहाँ से हमें एक पुल बैक मिला है, राइट। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे 80 के आसपास है, तो यहाँ से हमें एक पुल बैक मिला हुआ है, राइट। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये है जहाँ पे 80 के अबाउट ट्रेड कर रहा था और वहाँ से हमें एक पुल बैक मिल गया, राइट। ये पॉसिबिलिटी है, ये एक इंडिकेशन है कि मे बी हम लोग एक वेव 4 के लिए ट्रेड कर रहे हैं डेली चार्ट के हिसाब से। आइए देखते हैं कल क्या हो सकता है। कल क्या हो सकता है निफ्टी में, वह हम लोग देखते हैं आवरली चार्ट में। आवरली चार्ट के हिसाब से हम लोग ने पिछले इसमें वीडियो में बताया था, जो सपोर्ट दिए थे वो सपोर्ट अच्छे से प्ले हो गए, राइट। कल क्या हो सकता है? कल के लिए बेसिकली ये सपोर्ट कंसिडर करना है, राइट। 320 और 17,303, ये दो सपोर्ट कंसिडर करने हैं। अगर ये चैनल ब्रेकआउट मिलता है तो ये पॉसिबिलिटी हम लोग हायर साइड मूव कर दें, लेकिन डेली चार्ट के हिसाब से आवरली में हमारा इंडिकेटर ऑलरेडी बाय दिखा रहा है, राइट। आवरली में हमारा इंडिकेटर बाय दिखा रहा है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ये चैनल ब्रेक कर लेता है, तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि ये हायर साइड का मूवमेंट चालू हो गया। ABC करेक्शन, वेव 4 कंप्लीट एंड वी स्टार्टेड विथ न्यू रन, राइट। ये इंडिकेशन है आवरली चार्ट के हिसाब से, क्योंकि इंडिकेटर आवरली चार्ट के हिसाब से बाय में क्रॉसओवर दिखा रहा है, राइट। बट डेली चार्ट के में मेरा लार्जर वेव क्या बता रहा है कि मैं ऑलरेडी सेल में हूँ। तो बेसिकली सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है? अगर ये चैनल ब्रेक नहीं हुआ, स्लो डाउन रहा, तो ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएंगे। ये पॉसिबिलिटी है कि ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएंगे और यहाँ से फिर नेक्स्ट करेक्शन स्टार्ट होगा। ये बेसिकली ये W हो जाएगा, फिर ये W हो जाएगा, WX, ये X हो जाएगा और फिर ABC और एक करेक्शन मिल जाएगा, तो WXY, Y करेक्शन मिल जाएगा हमें।
तो ये एक पॉसिबिलिटी है। सो ये क्रूशल जगह ये है रेजिस्टेंस से ये चैनल लाइन ट्रेड करके हायर साइड में अगर जैसे ही ट्रेड करना चालू होता है तब जाके कंसिडर कर सकते हैं हायर साइड का मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, राइट। ये एक अपॉर्चुनिटी है। अदरवाइज अगर पुल बैक मिलता है तो ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएंगे और यहाँ पे हम लोग को WXY करेक्शन मिलेगा, Y में हम लोग को और एक ABC मिलेगा, राइट। काइंड ऑफ अ सिचुएशन ऐसा भी है। तो होप सो ट्रेड वेल। इसके लिए मैंने बेसिकली टारगेट नहीं दिए कल के वीडियो के लिए निफ्टी में। निफ्टी मेरे को निफ्टी और बैंक निफ्टी एग्जैक्टली अपोजिट इंडिकेशंस दे रहे हैं बेसिकली। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का अगर मैं कोरिलेट करूं तो दोनों में भी एग्जैक्टली अपोजिट इंडिकेशंस मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से मैं कंसिडर कर सकता हूं कि बेसिकली निफ्टी कंसोलिडेट कर सकता है या स्लाइडली पुल बैक भी कर सकता है या फिर WXY करेक्शन देगा। बेसिकली ए के लिए बेसिकली टारगेट सेट नहीं हो पाता है, इजीली हम लोग टारगेट सेट नहीं कर पाते वेव ए के लिए। अगर ये पुल बैक करेगा तो वेव का कितना टारगेट हो सकता है, ये चैनल एक सपोर्ट हो सकता है, वहाँ से कंसिडर कर सकते हैं। अगर ये दो सपोर्ट ब्रेक होता है फिर बी और सी होगा, वो हम लोग का वाई करेक्शन होगा, राइट। सो ये कल के लिए निफ्टी के लिए आप कॉशियसली ट्रेड कीजिए, ये पॉसिबिलिटी है निफ्टी के लिए, राइट। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं। मंथली चार्ट से स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के। निफ्टी बैंक मंथली चार्ट है, तो मंथली चार्ट में ये सिंपल है 1 2 1 2, ये नहीं हो रहा है 3 4 और हम लोग वेव 5 में चल रहे हैं क्रैश के बाद। सो क्रैश के बाद हम लोग बेसिकली ये 1 2 1 2 और 3 4 और वेव 5 में चल रहे हैं मंथली चार्ट के हिसाब से। आइए देखते हैं वीकली चार्ट में क्या हो रहा है। मंथली चार्ट में इसलिए जाना है कि वहाँ पे आपको मार्किंग करना बहुत आसान हो जाता है, नॉइज नहीं दिखता जितना ये रेड ग्रीन वो एनालाइज करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। अब वो डिफिकल्टी मंथली चार्ट से कम हो जाती है, राइट। तो बेसिकली 1 2 1 2 कंप्लीट हो गया, 3 4 है 4, राइट। तो चल रहे हम लोग सेम निफ्टी की तरह वेव 5 में चल रहे हैं, राइट। जो लार्जर ब्लैक में जो वेव दिख रहा है जो हम लोग ट्रैक कर रहे हैं उसमें चल रहे हैं। तो अभी ये वेव 4 कहाँ पे है, बेसिकली वेव 4 का डेट है 23 अप्रैल, जहाँ पे हम लोग का वेव 4 कंप्लीट हो गया और हम लोग वेव 5 के लिए स्टार्ट हो गए। चलो देखते हैं डेली चार्ट में, बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट हमें बेसिकली यहाँ पे बता रहा है जहाँ पे वेव 4 कंप्लीट हो गया, राइट। तो ये 19 अप्रैल, 2-3 दिन पहले ही हमें यहाँ पे बॉटम मिल चुका था और वहाँ से मोमेंट हायर साइड पे स्टार्ट हुआ था। तो इन एन एवरेज हमारे ये लार्जर वेव जो हम लोग मंथली चार्ट और वीकली चार्ट में देख रहे थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है वेव 4, और यहाँ से हम लोग आगे हायर साइड पे मोमेंट स्टार्ट हुआ था, राइट। सो मीडियम टर्म वेव था जो हम लोग का बेसिकली ये ब्लू में मार्क करते हैं हम लोग, राइट। ब्लू में मार्क करते हैं जो वेव 5 में चल रहा है। अगर ये रेड वेव जो सबसे लार्जर वेव हम जो ट्रैक कर रहे हैं उसका अगर मैं टारगेट कंसिडर करूँ तो ये 38,713 के आसपास आता है, राइट। इनिशियल अगर मैं उसका टारगेट कंसिडर करूँ तो ये 38,713 के आसपास आता है, राइट। लेकिन हम लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं नेक्स्ट डे के लिए डेली चार्ट के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो बेसिकली मेरा इंडिकेटर ऑलरेडी बाय जोन में, ये अभी भी सेल क्रॉसओवर नहीं दे रहा है। और हम लोग पिछले 3-4 दिनों से ये ट्रैक कर रहे हैं हमारी ट्रेंड लाइन को। ट्रेंड लाइन हम लोग उतने इससे हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। ये ट्रेंड लाइन अभी तक ब्रेक नहीं हुई है, तो उस हिसाब से जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती उस हिसाब से हम लोग निफ्टी में बेसिकली हायर साइड के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे बैंक निफ्टी में, राइट। सो कल क्या हो सकता है, सो बेसिकली यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके वापस बाउंस बैक हो गया है। कल के दिन एक डोजी कैंडल बना है 9 तारीख को, राइट। वहाँ फिर भी हम लोग क्लोजिंग दिया था ये ट्रेंड लाइन के हायर साइड पे ही दिया था, राइट। सो देखते हैं कल क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में आवरली चार्ट में। ये बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट है, राइट। सो बैंक निफ्टी के आवरली चार्ट के हिसाब से अगर आवरली चार्ट में आप देखोगे वो मेरा वेव 4 जो सबसे लार्जर वेव 4 था वो कहाँ पे बन रहा है, ये बेसिकली यहाँ पे बन रहा है, राइट। यहाँ पे हम लोग को डेली आवरली चार्ट में आओगे तो 19 अप्रैल यहाँ पे मेरे को वो लार्जर वेव 4 कंप्लीट होते हुए दिख रहा है। फिर वहाँ से हम लोग मीडियम टर्म ट्रेंड ट्रैक कर रहे हैं जो ब्लू में है, राइट। फिर हम लोग उसके डिटेल में और डीप में ट्रैक कर रहे हैं, राइट। सो बेसिकली हम लोग मीडियम टर्म ट्रेंड
वेव और स्मॉलर वेव ट्रैक करते हैं, वो बेसिकली रेड में है, राइट, रेड में मेंशन किया हुआ है। ये हम लोग स्मॉलर वेव, सबसे स्मॉलर वेव ट्रैक करते हैं। तो बेसिकली अभी कल के लिए हम लोग जो भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, बेसिकली हम लोग ये स्मॉलर वेव की प्रोजेक्शन के हिसाब से हम लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, राइट। और ट्रेंड लाइन बनाया था हम लोग ने लास्ट इसमें, लेकिन हम लोग का जो सपोर्ट था, सपोर्ट तो वर्क कर गया उसी टाइम पे, उसके ऊपर ही मार्केट ट्रेड कर रहा था, राइट। और ये ट्रेंड लाइन तो अभी ये वैलिड नहीं है, ये ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं है, बट एलियट वेव काउंट के हिसाब से आप देखेंगे तो वेव 1 कंप्लीट हो गया, वेव 2 कंप्लीट हो गया, वेव 2 अगेन, ये वेव 2 कंप्लीट हो गया, राइट। और ये फर्स्ट एक अच्छा इंडिकेशन था, तो लास्ट आवर में वी आर क्लोजिंग अबाउट 20 डीए में, 20 डीए में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसके ऊपर क्लोज कर रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि हम लोग वेव वेव 1, वेव 2, वेव 3 के लिए टारगेट 1 और टारगेट 2 ये रह सकता है, राइट। ये बैंक निफ्टी के लिए अगर अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढी है, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्योंकि हम लोग वेव 1, वेव 2 कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग वेव 3 के लिए ट्रेड कर रहे हैं। सो अभी मार्केट काइंड ऑफ अ डिलीमा में है कि बैंक निफ्टी में हम लोग बेसिकली हायर साइड पे ट्रेड हो रहे हैं, निफ्टी में बेसिकली हम लोग कंसोलिडेशन या पुल बैक की पॉसिबिलिटी देख रहे हैं। सो इंडियन एवरेज ऐसे सिचुएशन में थोड़ा कॉशियस ही ट्रेड करना है, उस हिसाब से आप अपने पोजीशंस बनाइए, राइट। इंडिकेटर्स देखेंगे तो बाय क्रॉस, आई मीन साइकिल कंप्लीट हो गया है बैंक निफ्टी में, एक जो हम लोग हमेशा ट्रैक करते हैं, ये जो ब्लैक कलर में मेंशन किया है वेव 3, 1 2 3 4 5, एक साइकिल कंप्लीट करके जीरो लाइन क्रॉस करके एक न्यू साइकिल टुवर्ड्स मूव हो रहा है बैंक निफ्टी। तो पॉसिबिलिटी है कि बैंक निफ्टी हायर साइड पे मूव हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। और आरएसआई भी बेसिकली ओवरबॉट जोन के पास है ही नहीं, मिडवे समवेयर अराउंड आरएसआई है बैंक निफ्टी में। सो मे बी ये पॉसिबिलिटी है कि बैंक निफ्टी अभी चलेगा, निफ्टी थोड़ा रेस्ट करेगा, ये पॉसिबिलिटी है। तो ओपन इंटरेस्ट देखते हैं बैंक निफ्टी का। ओपन इंटरेस्ट देखेंगे बैंक निफ्टी का 16 सितंबर के लिए। सिक्सटीन सितंबर के लिए तो देखेंगे ये बैंक निफ्टी, सो बैंक निफ्टी बेसिकली 36,700 पे हर्डल है, बट ऑलरेडी फ्यूचर में हम लोग क्रॉस कर चुके हैं वहाँ पे, उसके हायर ट्रेड कर रहे हैं, उसके बाद तो मैदान खुला ही दिख रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि इन एन एवरेज बैंक निफ्टी मूव हो सकता है, हायर साइड पे मूव हो सकता है, राइट। अगर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है, रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट कीजिए अच्छे से, इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं 20 डीएमए के अपर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं, रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करके आप हायर साइड के ट्रेड ले सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए, राइट। सो आज होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ बेनिफिट मिल रहा होगा इससे, तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और आपके कमेंट लिखिए, तो मैं उसके ऊपर एक्शंस ले सकूँ और कुछ नए नए वीडियो बना सकूँ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।